ये जो मेकर्स ने जो फॉर्मूला लेके आए सर 1+1 का, ये आपको कितना सही लगता है? कई लोग तो कह रहे थे कि इसके OTT पे रिलीज़ कर देना चाहिए। कई लोग तो इंडस्ट्री में यह अनुमान लगा रहे थे कि इसका बिजनेस 15 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर नहीं होगा, पर OTT पे कम नज़र आना ज़रूरी है जो हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं। कि अब मैं आता हूँ जो हमारा सेकेंड क्वार्टर था, हाँ अप्रैल मई जून, हाँ उनकी कुछ फिल्मों की मैं जानना चाहूँगा कि कैसा था बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ऑफ द सेकेंड क्वार्टर हमारी बॉलीवुड फिल्मों का। मई में जो सबसे पहली फिल्म आती है द केरला स्टोरी, हाँ पंपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मतलब ब्लॉकबस्टर। आपने ब्लॉकबस्टर का वर्ड दे दिया था। हाँ जी, ये एक्चुअली कुछ कहानियाँ कहना ज़रूरी भी है, और मेरा ये मानना है कि कई फिल्में आप ठीक है मसाला फिल्में बनाएं, बट कुछ ऐसी फिल्में भी बनाएं जो आपको एंटरटेन के साथ साथ एनलाइटन भी करें, आपको एक कहानी कहने का प्रयास, एक नई कहानी कहने का प्रयास करें। और केरला स्टोरी की कहानी मेरे लिए, अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो सच है कि झूठ है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा, बट मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस था जब मैंने वो पर्दे पर देखी। और इस फिल्म की कामयाबी, मैं सोचता हूँ पावरफुल स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म में अदा शर्मा की अदाकारी बहुत अच्छी है, अन्य एक्टर्स की भी बहुत अच्छी अदाकारी है, और जिस तरह से वो आप सिनेमा घर के बाहर निकलते हैं तो एक सोच में पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में वो वैसी फीलिंग आना भी ज़रूरी है। और ये एक इसका मुख्य कारण है कि ये फिल्म कामयाब हुई है, जो इसे अपार सफलता हासिल हुई है, वो इसका यही कारण है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करती है। और एक ये जिस तरह से कहानी कही गई है उन 2-2.5 घंटे में, वो बहुत कमाल की है। कई बार ऐसी होती थी फिल्में, जब छोटी छोटी फिल्में आ जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ लगती थी, और वो बड़ी फिल्में तो चलती थी, ऑफ कोर्स डिनाई नहीं करता, पर छोटी फिल्में भी उतना ही व्यापार करती थी। शोले के वक्त जय संतोषी माँ रिलीज़ हुई थी, और मुझे आज भी याद है जब हम भी थिएटर गए थे वो फिल्म देखने के लिए, तो लोग पूजा की थाली लेके जाते थे, जबकि सामने शोले रिलीज़ हुई थी। क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ बड़ी फिल्मों पर ही नज़रें नहीं टिकी होनी चाहिए। कम बजट की फिल्में या मिड रेंज फिल्म जैसे हम कहते हैं, उनका भी कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में एक विकी कौशल, सारा अली खान की फिल्म रिलीज हुई, ज़रा हट के ज़रा बच के, जून में, बिल्कुल। देखिए कई लोग तो कह रहे थे कि इसके OTT पे रिलीज़ कर देना चाहिए, और कई लोग तो इंडस्ट्री में यह अनुमान लगा रहे थे कि इसका बिजनेस 15 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर नहीं होगा, पर आज ये 80 क्रॉस कर चुकी है, शायद 90 तक पहुंच जाए। तो सोचिए, जब दर्शक एक अच्छी कहानी देखते हैं तो उसे बार बार देखते हैं। और ये मिडिल क्लास की जो कहानी होती है ना, ये मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था, एक फिल्म आई थी पिया का घर, बासु चैटर्जी जी ने बनाई थी, राष्ट्रीय की फिल्म थी, बहुत खूबसूरत गाने थे, बहुत अच्छी फिल्म थी। और मैंने वो बचपन में तो देखी थी, बट अभी मैं टीवी पे भी देखता हूँ उसे, कि वही कहानी वही है कि एक नया जोड़ा जिसकी शादी हो गई है और वो एक घर में रहते हैं, और वो घर इतना छोटा है कि वो उनमें आपस में अनबन हो जाती है। वो फिल्म भी कामयाब थी। तो जो मिडिल क्लास की जो कहानियाँ होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी सिनेमा के पर्दे से गायब हो चुकी थी। ये दौर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, या मेरी अपब्रिंगिंग रही है वही रही है, और मैं उस तरह की कहानियाँ बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, आप स्विट्ज़रलैंड के लोकेशन दिखाएंगे, अमेरिका के लोकेशन दिखाएंगे, यूरोप के दिखाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया के दिखाएंगे, वो एक अलग बात है। बट हमारी कहानियाँ हमारे छोटे छोटे शहरों की या छोटे गाँव की कहानियाँ देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और उनकी कठिनाइयाँ, उनकी मुश्किलें जिस तरह से पर्दे पर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर भी रहता है। और अगर उसे बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया जाए, मैं लक्ष्मण उट्टेकर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस फिल्म डायरेक्ट की है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बट एनीवे, इसकी कामयाबी का एक यही कारण था कि इस फिल्म में सोल था, कहानी थी, कहानी कहने का तरीका बहुत खूबसूरत था,
और अदाकारी बहुत अच्छी थी, और ऑफ कोर्स गाने भी गाने अच्छे थे। सर आज बिल्कुल बहुत आज चल भी रहे आज भी वो गाने चलते हैं, आज भी बहुत और अच्छे लगते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं, वो अलग बात है, बट हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिलों में शामिल हो चुकी है। एक फैक्टर मुझे आपसे जानना था सर, ज़रा हटके ज़रा बचके के मेकर्स ने 1+1 टिकट फ्री देने का ऑफर रखा था हाँ, ऑन द रिलीज डेट सेल्फ। ये जो मेकर्स ने जो फॉर्मूला लेके आए सर 1+1 का, ये आपको कितना सही लगता है? मैं इस फॉर्मूला के सख्त खिलाफ। मेरा ये मानना है कि ये गिमिक है जो ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसे बार बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दर्शकों को वो आदत लग जाएगी कि आप एक पे एक फ्री दीजिए। वो गलत होगा, वो फिल्म बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा मानना है। पर यहाँ मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, वो ये कि लोग कहते हैं ये 3 दिन या 4 दिन या जो भी जितने भी दिन इसका 1+1 ऑफर था, उसकी वजह से दर्शक फिल्म देखने आए। 2 बातें। पहली बात ये कि 1+1 ऑफर 1 लीजिए, एक फ्री देख लीजिए, टिकट ले लीजिए, वो 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक आपको शायद आकर्षित कर सकती है। बाद में कंटेंट का बोलना ज़रूरी है, और ये जो फिल्म इतनी लंबी चल रही है अभी तक, यानी कहीं ना कहीं ये अभी 1+1 ऑफर नहीं है, अभी नहीं है, और आज भी मुझे लोग दिखते आते हुए। बिल्कुल। यस। तो ये अपने कंटेंट के बलबूते पे चल रही है। आपने कहा पहले दिन से ही ये ऑफर था, बिल्कुल था, पर क्या इसे क्रेडिट देना चाहिए इस फिल्म की कामयाबी पे? नहीं। अगर यही यार्डस्टिक है कामयाबी की, तो शहजादा, उसमें भी ऑफर था 1+1 पहले दिन, कार्तिक आर्यन की फिल्म। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कितनी बड़ी फ्लॉप है वो पिक्चर। और अगर वो 1+1 ऑफर चलना होता तो उस वक्त भी चला होता, उस वक्त नहीं चला, इसमें चला, इसमें कंटेंट था इसलिए चला। तो ये कहना कि 1+1 ऑफर, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, बट इस फिल्म की कामयाबी का श्रेय अगर आप 1+1 को 1+1 ऑफर को देंगे, वो गलत होगा। इस फिल्म की कामयाबी का श्रेय या सेहरा उन सभी लोगों के सर पे बनना चाहिए जिन्होंने इस फिल्म में काम किया या जो इस फिल्म के साथ जुड़े। सत्य प्रेम की कथा, हाँ, कार्तिक आर्यन की फिल्म आई विद कियारा एडवाणी। हाँ जी। एंड उसे भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया, एंड आज भी चल रही है, अच्छी चल रही है। हाँ जी। उसके बारे में आपको क्या? देखिए, ये पहली बात तो ये, इसे भूल भुलैया 2 के साथ कंपेयर मत करें। नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर्स, ना ही इसे शहजादा के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इन दोनों फिल्मों का जॉनर और इस फिल्म का जॉनर बिल्कुल अलग अलग है। सत्य प्रेम की कथा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू रेज करती है, और ये एक ऐसी कहानी जो कहना भी चाहिए, और खासकर पारिवारिक फिल्म है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को दर्शाती है बड़े पर्दे पर। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत सेंसिटिवली वो इशू हैंडल किया है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्तिक की अदाकारी है और जो कियारा की अदाकारी है इस फिल्म में, यहाँ तक कि गजराज राव की या सुप्रिया पाठक की, जो इन सभी एक्टर्स ने जो कला का प्रदर्शन किया है अपने इस फिल्म में, वो लाजवाब है। कई सीन्स ऐसे हैं जब कियारा को वो पुरानी यादें सताती हैं, और वो जो उनके एक्सप्रेशंस आते हैं चेहरे पर, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने हैंडल किया था। कार्तिक फॉर मी वाज अ सरप्राइज। क्यों? क्योंकि कार्तिक को अगर मैं कहूँ कार्तिक आर्यन, तो आप कहेंगे प्यार का पंचनामा, भूल भुलैया, क्योंकि ही प्लेस टू द गैलरी, बट हियर इट वाज अ वेरी सेंसिटिव कैरेक्टर जो अपने पत्नी का हाथ थाम लेता है और छोड़ता नहीं है, सच जानने के बाद भी। तो ये जो एक मैच्योरिटी थी परफॉर्मेंस में, वो कार्तिक के चेहरे पे नज़र आई थी। और यही जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं
कार्तिक या कियारा को देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स कार्तिक और कियारा को ही देख रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सत्य प्रेम, सत्तू और कथा की कहानी देख रहा हूँ। और वही एक डायरेक्टर की जीत होती है कि वो आपको अपनी दुनिया में ले जाए और आपको उन पात्रों के बारे में, उस कहानी के बारे में सोचने पे मजबूर करें। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म के गाने भी अच्छे हैं, बट ओवरऑल फिल्म अच्छी लगी मुझे। आई थिंक इट्स अ वेल मेड फिल्म, और एक्टर्स को ऐसी फिल्में करना चाहिए। ठीक है, मसाला फिल्में करें आप टू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आपको इस तरह की फिल्में जो आपको सोचने पे मजबूर करे, या एक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एक मैसेज, एक संदेशे का काम करे, वो भी कहना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मे के और 2 फिल्म का नाम मैं लेना चाहूँगा, एक IB71 और एक जोगीरा सारारा। हाँ, ये दोनों फिल्में भी आई थी मई के महीने में। हाँ जी, IB71 में विद्युत जामवाल से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, एंड फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया। हाँ, 23-24 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया का, विच इज़ गुड। और इसके सामने कई और फिल्में भी आई थी, तो उसके बावजूद विद्युत इज इवॉल्विंग एज एन एक्टर। और उन्होंने एक ऐसी फिल्म प्रोड्यूस की, ये उन्होंने प्रोड्यूस की है। सोचिए, वो चाहते तो वो एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म कर सकते थे, इधर से छलांग मारना, उधर 10 लोगों को मारना, स्लोमो में आप सीन्स कर रहे हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी कहानी कहने की कोशिश की, और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले एक गाजी अटैक बनाई थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ, और इस बार भी उन्होंने मैं पर्टिकुलर एपिसोड का मेंशन करना चाहूँगा इस फिल्म में, जब वो होटल में जाके इनको रखा जाता है। आपने फिल्म देखी है? जी, देखी सर। ओके। और वो लाइट्स चली जाती है वहाँ पर, और वो सीन है, पूरा एक लंबा एपिसोड है उसका। टिल द एंड आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता, आपको कुर्सी पर बांधे रखती है। और ये इस फिल्म की पटकथा की जीत है, विद्युत की जीत है, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्म को बैक किया। शाबाशी है उस एक्टर के लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए। जैसा कि मैंने कहा, वो चाहते तो शॉर्टकट ले सकते थे, एक्शन डाल सकते थे, म्यूजिक डाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। जोगीरा सारारा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा, इसके जो डायरेक्टर है कुशान नंदी, एक काबिल डायरेक्टर है। बट कभी कभार क्या हो जाता है कि फिल्में नहीं चलती किसी कारणवश, और शायद कभी कभार अच्छी फिल्में भी नज़रअंदाज हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी फिल्म है, बट इट्स नॉट अ बैड फिल्म ईदर। ये डिसेंट फिल्म थी, बट नहीं चली टिकट खिड़की पर। सर, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, क्या होता है, आप पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर OTT पे बहुत नज़र आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी OTT पे नज़र आ रहे हैं या कोई और एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, OTT पे कम नज़र आना ज़रूरी है जो हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं मानता हूँ कि OTT इज़ लाइक अ गेस्ट इन योर हाउस विच रिफ्यूज़ टू लीव। आपके घर में वो मेहमान बनकर आए हैं जो जाना ही नहीं चाहते, और आपकी मर्ज़ी के हिसाब से वो काम जो कहते हैं आप उसको वो करता है। तो लोगों को सिनेमा घर की ओर लेके जाना, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सिनेमा जाना, अपने परिवार सहित फिल्म देखना, वहाँ पर शायद आप एक सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे, पॉपकॉर्न लेंगे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है आज की तारीख में। और लोग सोचते हैं अक्सर कि भाई हम कई फिल्में इधर देख लेंगे, OTT पे देख लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा बिजनेस थोड़ा कहीं कटता जा रहा है। बट जब बड़ी फिल्में आएंगी, अच्छी फिल्में आएंगी, मेरा मतलब है अच्छी फिल्मों से है, तो ऑटोमेटिकली दर्शकों की भीड़ आ जाएगी। कोई रीज़न नहीं है जोगीरा सारारा का नाकामयाब होने का, बट इतना ही कहूँगा कि नाकामयाब हुई, इट्स बैड लक।